चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। अब टॉपिक क्या है? लिफ्ट वाला क्वेश्चन, जिससे आपको देख के समझ में आ रहा होगा। देखिए, हमें क्या लगता है कि अगर हम जिस वेट का है ना, अगर 50 केजी का है या जो भी 60 केजी का है, तो हमारा वेट उतना ही रहेगा। देखिए, वेट और मास में अंतर है। मैं इसके बारे में चर्चा आपको बाद में करूंगा, जब ग्रेविटेशन पढ़ा रहा हूंगा तो वेट और मास के साथ चर्चा करूंगा। बट अभी मैं बहुत लॉजिकल और छोटा सा आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि वेट और मास में क्या अंतर है। तो चलिए, आपका जो वेट है वो लिफ्ट में कैसे कैसे बदलता है। मास नहीं बदलता है, किसी का मास कहीं नहीं बदलता है। सारा खेल किसका है? वेट। क्योंकि वेट और मास के साथ एक छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है? कि अगर आप मास की बात करोगे तो मास को मापने वाला क्या होता है? केजी। लेकिन अगर तुम किसकी बात करते हो तो वेट का फॉर्मूला होता है, देखो, वेट एक तरह का फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला एम ए होता है। तो वेट भी क्या है? एक तरह का फोर्स है। तो मास का फॉर्मूला होना चाहिए मास, और जी के जगह पर यहां पर ए की जगह जी लिखाता है। क्योंकि वेट के लिए जो जिम्मेवार है वो ग्रेविटी है। कौन है? गुरुत्वाकर्षण। किसी को जितनी स्पीड से अपनी ओर खींचेगा उसको उतना ही महसूस होगा। तो आप इसी वजह से देखते होंगे मास कहता है मेरा चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। मेरी जो क्वांटिटी है एटम से बना हुआ वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स। अब सारा खेल किसका है? जी। अगर तुम धरती पे हो तो जी का मान अलग होगा, चांद पे जाओगे तो जी का मान, तो उसकी वेट बदलती रहेगी, लेकिन क्या उसकी मास बदलेगी? नहीं। ठीक। तो अगर मान के चलिए आपकी जो मास है वो अगर मान के चलिए 50 केजी है। कितना केजी है? 50। और जी की वैल्यू होती है 10। तो आपका वेट कितना न्यूटन हुआ? 500 न्यूटन। लेकिन हम लोग अपने आम बोलचाल की भाषा में इसको कंफ्यूज करके रखे हुए हैं। जो कोई पूछता है तुम्हारा वेट कितना है तो तुरंत कहते हैं 50 केजी। तो हम लोग मास को वेट समझ रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि धरती पर ही ना लोग रह रहा है, तो अपना जी का मान कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन एग्जैक्टली में ये बोलना अपने आप में क्या है? गलत है। आपका मास 50 केजी है ना, कि आपका वेट 50 केजी है। आपका वेट, चूंकि ये फोर्स है, इसीलिए जब भी बोलेंगे किससे बोलेंगे? न्यूटन में। तो क्या आपको ये मोटा मोटी तौर पर एक छोटी सी बात क्लियर हुई कि मास क्या है, वेट क्या है? हम लोग मास को वेट के साथ कैसे कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक। अब बात आता है कि ठीक है, वेट अगर किसी आदमी का मास अगर कितना है? 50, तो उसका वेट कितना होना चाहिए? यह भी अपने आप में पूरा सही नहीं है। अब इसमें क्या खेल है? इसके खेल को समझने के लिए आपको एक चीज समझना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? या इसी को एक और नाम से पुकारते हैं जिसको बोलते हैं कौन सा? फोर्स। अब ये होता क्या है, अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप मान लो यहां पर, जैसे आप मान लो ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है। तो बोलिए ये धरती पर कितना से इसको दबा रहा होगा? mg। इतना वेट से क्या कर रहा होगा? इसको दबा रहा होगा। तो न्यूटन का तृतीय गति का नियम कहता है, एकदम आराम से कंक्लूजन से समझो क्या कहता है। तृतीय गति का नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु नीचे जाएगा, अगर बल लग रहा है किसी पर, तो उधर ही जाएगा। कब तक? जब तक बैलेंस ना हो जाए। तो क्या इस पे अभी बल कहां लग रहा है? तो इसको कहां चले जाना चाहिए था? पर क्या ये नीचे टेबल पर रखा हुआ कोई भी चीज नीचे जा रहा है क्या? तो पक्की बात है, अगर ये नीचे नहीं जा रहा तो इसका फोर्स बैलेंस हो गया होगा। जितना नीचे लगा रहा है उतना, तो नीचे तो इसका भार हमको समझ में आ रहा है, तो इतना हमको और समझ जाना चाहिए कि लग रहा है कि टेबल भी इस पे बल लगा रहा है। टेबल भी क्या लगा रहा होगा? फोर्स। तभी तो जितना ये लगा रहा है उतना से ये इसको अप्रोच कर रहा है। और टेबल जो फोर्स लगा रहा है वो सरफेस के क्या परपेंडिकुलर है कि नहीं? क्योंकि ये टेबल ने अपने से बल नहीं लगाया, बल्कि तुमने इसको भार दिया, तो बदले इस एक्शन के बदले इसने क्या किया? रिएक्शन। तो इसीलिए हम इसे कौन सा फोर्स के नाम से जानते हैं? रिएक्शन फोर्स। क्योंकि तुमने अपने वेट के सहारे इस पर क्या लगाया?
एक्शन, बदले में इसने तुम पे क्या लगाया, और रिएक्शन जब भी लगेगा वो कितना डिग्री पे लगेगा, और 90 को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो ये अगर सीधा था तो हमको समझ में आता है कि ठीक है मैंने सीधा लगा दिया, बट अगर सपोज करो ये थोड़ा टेढ़ा हो, अगर सपोज करो ये ऐसे हो, ठीक, अब ऐसे हालात में इस पे जो ये जो बॉक्स रखा हुआ है, ये जो बॉक्स रखा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुमने किसी वस्तु को कैसे रखा है, उसको इससे कोई मतलब। तो आप बताइए इसका जो वेट है वो अभी भी कितना लगेगा, नीचे। इसका वेट कितना लगेगा, नीचे। चाहे तुम ऐसे रखो चाहे गुरुत्वाकर्षण तो सीधी रेखा में लगेगा ना, ठीक। अच्छा, ये जो तुमने इसे रखा है ये थीटा पे रखा है, कितना पे रखा है, थीटा। तो आपको तो पता है कि अभी मैंने आपको पढ़ाया कि नॉर्मल किसे कहते हैं, जो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाए। तो आप बताइए इसका सरफेस कुछ ऐसा है टेढ़ा, तो इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसा ही ना होगा, देखो तो। अगर ये सरफेस ऐसे सीधा होता तो परपेंडिकुलर भी क्या होता, सीधा। लेकिन चूंकि सरफेस ही 90 डिग्री पर है तो ये भी तो नॉर्मल ऐसे 90 डिग्री पर होगा, ये भी 90 पर है और ये भी क्या है, 90 पर है। अब सवाल है कि इसमें अब ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल यहां का जो नॉर्मल है वो किसके बराबर था, यहां का नॉर्मल किसके बराबर था, और यहां का नॉर्मल किसके बराबर होगा। तो पहले आपको mg देखो, पहले mg अपनी पूरा पावर इसमें झोंक दिया था, अब ये mg अपनी पूरा पावर नॉर्मल में नहीं झोंका हुआ बल्कि टेढ़ा पर है। तो ये अपनी पूरा पावर कैसे झोंकेगा, तो इसके लिए देखिए, देखिए इसको खत्म कर लेता हूं। देखो यहां से ये थीटा है, तो याद है आप लोगों को इनक्लाइन वाला यहाँ पर कि ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये क्या है थीटा, तो ये क्या है 90, तो पक्की बात है ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। अब बताओ थीटा के सामने वाले को साइन थीटा कहते हैं और इधर वाले को कॉस, ये जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही आपको बताए थे। तो आप बताइए इसको मैं क्या बोलूंगा, एम जी कॉस थीटा, और थीटा के सामने वाला को यहां ना लिखकर यहां लिख दो, तो इस एक ही mg से ये जमीन को भी दबाया हुआ है और एक ही mg के कुछ पार्ट से क्या कर रहा है, नीचे भी आ रहा है। मतलब अपनी पूरा mg का इस्तेमाल ये नीचे आने में नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ पार्ट का यूज कर रहा है नीचे आने में और कुछ पार्ट को ये यहाँ पे। तो आप बताइए इसको मैं क्या बोलूंगा। अब चूंकि मेरा यहाँ ध्यान इसके मोशन पे नहीं है इसलिए हमको इससे कोई मतलब नहीं है, पिछले क्लास में हमको इससे मतलब नहीं था, सिर्फ इससे मतलब था। अभी हम नॉर्मल को देख रहे हैं, तो बताइए तो यहाँ नॉर्मल किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। देखिए ये नॉर्मल किसको अपोज कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप बताइए यहां पर क्या हुआ था, यहां पे नॉर्मल वाला कहानी इससे मैच कर गया था, तो इसका नॉर्मल किसके बराबर और इसका नॉर्मल किसके बराबर, इतना बात समझ में आया। इसका नॉर्मल mg के बराबर और इसका नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर, क्योंकि mg तो अपना रूप बदल रहा है ना। जब नॉर्मल, जब सिंपल रखेंगे तो ऐसा था, तो हाई पे गया तो ऐसा था, तो mg तो अपना रूप बदल रहा है। अब लिफ्ट वाली कहानी में आएगी, ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि रिएक्शन फोर्स किसे कहते हैं। तो जो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है ना। द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब आता है इसकी कहानी पे वापस आइए। तो अब क्या होता है, मैं लिफ्ट के कई सारी आपको कहानियां सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बता दूं। हाँ, एक चीज यही बता देता हूं, ठीक है। दो वेट होता है, सुनना यहां थोड़ा ध्यान देना। एक को बोलते हैं रियल वेट, एक को क्या बोलते हैं, रियल, और एक को बोलते हैं एपरेंट वेट। कौन सा वेट, एक को रियल वेट बोलते हैं, को क्या बोलते हैं। अब ये रियल वेट का कॉन्सेप्ट क्या, तो इस दुनिया में रियल बोलने में कुछ होता नहीं है, बट फिर मैं आपको बता रहा हूं कि रियल और एपरेंट क्या होता है। जैसे अगर कोई वस्तु जिसे मैं चुपचाप खड़ा हूं, कोई हरकत नहीं कर रहा हूं,
मेरे पास कोई मोशन वोशन कुछ नहीं है, तो जब मैं कौन से कंडीशन में हूं, तो मेरा ए बराबर क्या है, एक्सेलरेशन जीरो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐड मैंने नहीं किया, तो मेरा जो वेट है वो सीधा सीधा mg के बराबर होगा। तो इस वेट को हम लोग कौन सा वेट बोलेंगे, रियल वेट। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो नॉर्मल है, जो एपरेंट वेट होगा ए डबल पी, वो बराबर होगा किसके, नॉर्मल। और नॉर्मल क्या हो सकता है, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ऐसा होगा तो mg हो जाएगा, और ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं है आप लोगों को, कोई इसमें कोई डाउट है। तो एपरेंट वेट यहाँ किसके बराबर है, नॉर्मल के। रियल वेट में क्या बोलेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। पर इसमें ऐसा बोलेंगे क्या, इसमें एंगल वाला फैक्टर भी आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे, द नॉर्मल ऑफ वेट फोर्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, एपरेंट वेट। कौन सा वेट कहलाएगा, एपरेंट वेट। ठीक है, तो आपको एपरेंट वेट समझ में आ गया। तो अगर मैं पूछूंगा रियल वेट तो बोलना mg, एपरेंट वेट तो क्या बोलना, नॉर्मल। और नॉर्मल मतलब, ठीक है, mg cos थीटा। अब सवाल है यहां पर, हाँ बोलिए। वो अभी हाँ, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। आप सिचुएशन सब क्या है, तभी 8 सिचुएशन में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप फिर सब, हाँ हाँ, जी नीचे वाला, यहाँ पे भी जी नीचे वाला है, बस ये एंगल के साथ बट गया, ठीक है। जी हमेशा नीचे ही लिखता है। अब यहाँ पर कुछ केस में लिख रहा हूं, ठीक है। कौन सा केस है जरा देखिए, सबसे पहले केस वन। केस वन, आप मान लो आप लोग लिफ्ट में चढ़े हो, लिफ्ट में, पर लिफ्ट में आप इतनी छोटे बिल्डिंग पे चढ़े होंगे, या इस तरह से डिजाइन रहता है कि आपको जरा झटका उटका महसूस नहीं होता होगा, बट थोड़ा थोड़ा फील होगा आपको जब मैं बता दूंगा तब, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे क्या हुआ, इफ लिफ्ट इज इन रेस्ट, अगर लिफ्ट किस कंडीशन में है, मतलब चुपचाप लिफ्ट क्या है, वहां पर खड़ा है और हम लिफ्ट पे चढ़ गए, ऐसे हालात में आप बताइए आपका ए बराबर जीरो होगा कि नहीं होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं, जब कोई वस्तु अगर रुका हुआ है या अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो उस पर फोर्स जीरो लगता है। फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका, जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। अच्छा, जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहां लिफ्ट बनाया और इस लिफ्ट पे मैंने एक आदमी चढ़ा दिया, ठीक। अब इसका हमको वेट चेक करना है, और ए बराबर यहां से क्या है, जीरो। इसका वेट क्या है बउआ, mg। कितना वेट है, mg। और ऊपर की ओर लग रहा है नॉर्मल, क्योंकि अगर तुम लिफ्ट को दबाओगे अपने पांव से तो लिफ्ट भी तो आपको दबाएगा ऊपर की ओर। तो आप बताइए इसका जो रियल वेट है वो तो इसका mg है, वो हमको समझ में आ गया, इस पे तो कोई छेड़छाड़ नहीं है। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल निकालना है। तो अगर मैं एपरेंट वेट की बात करूं, किसकी बात करूं, तो हमको नॉर्मल निकालना होगा। और इसका नॉर्मल कैसे निकालेंगे, चूंकि अभी हमको पता ही नहीं कि ये कहां जा रहा है। तो आप किसी में से कोई भी घटा लो, कितने फोर्स है यहां पर, दो, एक नॉर्मल और एक वेट मतलब mg। तो एक नॉर्मल है, दूसरा क्या है, इसका वेट है, और इसका एक्सीलरेशन क्या है। और हम लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े, F बराबर m है, क्या फॉर्मूला पढ़े। लेकिन इसके पास कितने फोर्स है, तो अगर मैं नॉर्मल में से क्या घटा दूं, आप कहेगा mg में से नॉर्मल क्यों नहीं घटा है, घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फिक्स थोड़ी ना करे कहां जा रहा है। बराबर यहां पर मास गुना एक्सेलरेशन होता है। घटाए क्यों, क्योंकि अपोजिट है, ठीक। और एक्सेलरेशन क्या होगा बउआ, जीरो। तो आप बताइए इसका नॉर्मल किसके बराबर होगा, mg के बराबर। तो क्या मैं इस कंडीशन में कह सकता हूं कि एपरेंट और रियल दोनों बराबर है, बोलिए। तो अगर आपसे कोई केस पूछेगा कि भैया एक बात बताओ कि अगर कोई यहां पर, एक मिनट, हाँ, अगर कोई आपसे पूछेगा कि भैया
एक बात अब हमको बता दो कि अगर कोई लिफ्ट रुका हुआ है ऐसे हालात में रियल और एपरेंट का क्या संबंध है? बोलो दोनों बराबर है। जब चल रहे हैं तो दोनों आपस में क्या है? बराबर है। केस याद रखना, अभी सवाल न्यूमेरिकल करवाएंगे उसमें आपको काम आएगा, ठीक है। चलो मैं दूसरा केस लेके चलता हूं। केस 2। अब मैं लिफ्ट को थोड़ा सा चलाता हूं, ठीक है। तो पहले लिफ्ट 0 पे था और अब लिफ्ट क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसके पास स्पीड बढ़ा और जैसे स्पीड बढ़ा मतलब एक्सेलरेशन है। अब वो इंजन के थ्रू पावर लगाया, फोर्स लगाया, पर इंजन चालू हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसमें मैं ऐसे लिख दूंगा, इफ लिफ्ट मूव अप। लिफ्ट किधर मूव किया है? अप, है ना। विथ कितना क्या एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन, ठीक है। कितना एक्सेलरेशन से? मतलब ये कुछ ऊपर जा रहा है, पता नहीं कितना से, बट कुछ तो ए से जा रहा है, ठीक है। तो आप बताइए, यहां पर एक लिफ्ट मैंने फिर से बनाया, ठीक है। तो अब बताओ इसका भार कितना है बउआ? mg। इस पे ऊपर की ओर नॉर्मल कितना लग रहा है? n। और अब ये कहां जा रहा है और कितना के एक्सीलरेशन से जा रहा है? a। मतलब अब इसका a 0 नहीं है। तो अब सवाल है ये आदमी क्या फील करेगा। तो सबसे पहली बात, इसका रियल वेट तो हम लोगों को पता है कि mg होता है। रियल वेट कुछ कहने की जरूरत? तो बताइए रियल वेट कितना है इसका? mg। अब मुझे सारा निकालना है किसका मान, क्योंकि नॉर्मल को हम लोग एपरेंट कहते हैं, रियल तो हम लोग का पता चल ही है कि mg होता है। अब कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहली बात, दो फोर्स और दोनों उल्टा है, इसमें से किसको घटाएंगे? बड़ा में से छोटा वाला, यही तो होता है। फोर्स बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए होता है। तो चूंकि दोनों फोर्स है, दोनों अपोजिट है, तो एन माइनस क्या लिखेंगे? mg। एन में से ही mg क्यों घटाए हैं? कहां जा रहा था? ऊपर। तो एन माइनस क्या है? mg बराबर मास कितना है? m। एक्सेलरेशन कितना है? a। तो n बराबर mg उधर चला जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा mg प्लस, बोलिए तो ऐसा हो जाएगा। अब बताइए, रियल वेट तो मात्र mg था और इसमें भी कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया, मतलब वो अपने वेट से ज्यादा महसूस करेगा। तो अब यहां पे कह सकते हैं कि इसका जो एपरेंट वेट है वो ज्यादा हो गया है, कौन से वेट से? तो अगर कोई आदमी 50 केजी का है, मैं लूज वर्ड में बोल रहा हूं, हालांकि 500 न्यूटन होना चाहिए था, बट फिर भी 50 केजी का है, तो वो हो सकता है 52 केजी महसूस करे। उसके जो रीडिंग वाला कांटा होता है उसको कितना केजी दिखा है? उसको 52 केजी दिखा है। कारण आपको पता है कि उसमें कौन सा जो लिफ्ट जिस स्पीड से जा रहा है वो भी उसमें क्या हो चुका है? ऐड हो चुका है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब मैं यहां पर अलग केस लेके चलता हूं। अब अगर मान के चलिए कोई लिफ्ट खड़ा चालू हुआ और ऊपर जा रहा है, तो क्या वो हमेशा ऊपर बढ़ते रहेगा? एक समय के बाद तो उसकी जो स्पीड है, आप 100 मंजिल बिल्डिंग पे जाना है, तो हम गाड़ी की स्पीड, अपने लिफ्ट की स्पीड 1 से लेके 20 कर दिए, तो 20 30 40 50 कितना स्पीड करेगा? क्या छप्पर फाड़ के निकलना है क्या? तो एक 20 के बाद रोक देंगे और 20 के बाद क्या करेंगे? 20 20 20 20 20 20 80 माला तक 20 20 से जाएंगे, ताकि एक समान स्पीड बना रहे हमारा। तो अब क्या होगा? ऐसे ही केस 3, आप बोलेंगे इफ लिफ्ट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। कौन सा स्पीड? भी, ठीक है। क्यों छेड़छाड़ कर रहा है? पढ़ो ना शांति से, ठीक है ना। विथ कांस्टेंट स्पीड भी। तो अब बताओ, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ए बराबर क्या होगा? बोलिए तो 0। ए बराबर क्या होगा? अच्छा, ए बराबर 0 क्यों हुआ? कारण बताइए। क्योंकि मैं आपको अभी बोल चुका हूं, न्यूटन साहब बोल चुके हैं कि अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तब भी उस पर 0 बल लग रहा है, और अगर कोई वस्तु एक समान स्पीड से चल रहा है तो तब भी उस पर कैसा बल लग रहा है? 0 बल। तो बल 0 हुआ, फोर्स 0 हुआ, मतलब उस पर एक्सेलरेशन भी क्या हुआ? और तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिफ्ट भले ऊपर जा रहा हो यहां से,
ठीक है। अच्छा, तो आप बताइए, अभी ये इसकी स्पीड भले इसके पास है लेकिन एक्सीलरेशन जीरो है कि नहीं? कई लोगों को ऐसा लगता है कोई वस्तु चल रहा है तो उसके पास पक्का फोर्स होगा। ये हमेशा संभव, धरती भी तो गोल गोल घूम रही है, तो क्या उस पर लगातार कोई ऐसा लग रहा है क्या? वो तो चल रहा है अपने हिसाब से, ठीक है। तो क्या ये है हमारे पास। अब बताइए, हमें mg का मान तो पता है कि वेट इसका mg होगा रियल, नॉर्मल निकालना है। तो नॉर्मल ऐसे ऊपर लगेगा n, और इसका अपना भार कितना लगेगा? अब चूंकि ये वस्तु कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो नॉर्मल माइनस, और a की जगह F बराबर a में होता है, फोर्स यहाँ पे दो गो है और दोनों ही अपोजिट, इसलिए क्या लगा? माइनस। नॉर्मल में से mg क्यों घटा? क्योंकि नॉर्मल बड़ा है तभी तो इधर जा रहा है, जिधर जा रहा है मोशन वाले को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो बताइए n बराबर यहाँ पर mg हो जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि एपरेंट वेट बराबर है किसके? तो अगर कोई वस्तु रुका हुआ हो या एक समान स्पीड से चल रहा है तब भी कोई झटका आपको, मोटरसाइकिल पर भी आपको महसूस करते होंगे। जब गाड़ी स्पीड होता है तो आप पीछे गिर सकते हैं, लेकिन जब हाईवे पर गाड़ी अगर 50 से 50 से चल रहा है तो आप आराम से बैठे रहते हैं। लेकिन वही फिर ब्रेक मारेगा तो आगे होइएगा या फिर पीछे होइएगा। लेकिन अगर एक समान स्पीड से चल रहा है तो आप गाड़ी पर कोई चुपचाप बैठे रहिएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास हुआ। जब लिफ्ट अगर चल रहा है तो क्या चाहते हैं? चलती लिफ्ट से किसी को फेंक दे, या लिफ्ट रुकना पड़ता है? रुकेगा तो इसकी स्पीड 20 से 0 होगी, तो घटेगी कि नहीं घटेगी? पहले की तुलना में क्या होगी? घटेगी। तो यहां पर प्लस क्या हुआ? 4। तो अब ये जो लिफ्ट है वो ऊपर जरूर जा रहा है, लेकिन स्पीड बढ़ाकर नहीं, बल्कि स्पीड, जैसे आप अपने गाड़ी घर के पास पहुंच गया, गाड़ी को रोकना है, तो क्या आप अपनी स्पीड मोटरसाइकिल में बढ़ाते हो या घटाते हो? लेकिन फिर भी आप जा आगे ही रहे हो, तो ये नहीं कि आप पीछे चल जाते हो। तो यहां पर क्या बोलेंगे? इफ लिफ्ट मूव अप, अभी भी ये ऊपर ही जा रहा है, विथ डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन का मतलब आपको पढ़ा चुके हैं कि जब एक्सलरेशन माइनस में हो जाए उसी को डिक्लेरेशन कहते हैं, प्लस को एक्सलरेशन, माइनस को। तो देखो कई बार क्या होता है ना, हम बहुत सारे चीजों को सीख नहीं पाते हैं रट करके, जिसको यूज करते करते सीख जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन, ठीक है। चलिए चलिए, तो बच्चों देखिए, तो यहां पर फिर से एक लिफ्ट बनाएंगे। नॉर्मल mg ऊपर जा रहा है लेकिन प्लस के बजाय माइनस, ठीक। हमको रियल वेट निकालने की जरूरत नहीं है, हमको पता है इसका mg होता है। हमको सारा खेल नॉर्मल निकाले, अभी भी तो ऊपर ही जा रहा है, तो किस में से कौन घटेगा? n माइनस mg। अब बराबर मास कितना है? m, और एक्सेलरेशन कितना है? माइनस। तो आप बताइए, नॉर्मल बराबर, जब ये mg उधर जाएगा मतलब आपने इसको पहले से जो इसके पास वेट था mg, उसमें से भी घटा दिया। मतलब अगर ये 50 kg का होगा, mg का मान 50 होता तो अब ये 48 फील करेगा, क्योंकि 2 तो आपने यहां से घटा दिया। एक मैं 2 बता रहा हूं, नंबर ऐसे ही बता रहा हूं आपको। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो? एपरेंट वेट कम है और रियल वेट क्या है? ज्यादा है। तो आपको समझ में आया कब इसका वेट ज्यादा होगा, कब कम होगा, कब बराबर होगा। और रुका होगा तो क्या होगा? बराबर। एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो एपरेंटली आपको ज्यादा भारी महसूस कीजिएगा खुद को। जब लिफ्ट रुकेगा तो हल्का महसूस कीजिएगा। इसलिए जब लिफ्ट रुकता है तो आदमी हल्का से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि हल्का महसूस करता है अपने आप को, ठीक है। और जब चलता है तो हल्का गोड़ ऐसे झुकने के चांसेस, क्योंकि आप भारी महसूस करता है वो, ठीक है। खैर, अभी मैंने आपको ऊपर भेजा है, कहां भेजा है? ऊपर। अब आपको मैं कहां लेके आता हूं? ऊपर से नीचे, ठीक है। अब अगला केस देखिए, केस 5। इफ लिफ्ट मूव डाउन, देखो अगर लिफ्ट ऊपर भी जाकर रुक जाएगा तब तो फिर रुकी वाली कहानी में तो वही बात हो गया, रुक गया तो फिर बराबर हो जाएगा।
लेकिन अगर वो लिफ्ट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, और किस एक्सेलरेशन से, पहले लिफ्ट ऊपर रुका होगा, फिर वहां से 1 2 3 4 5 6 तो फिर वो नीचे क्यों आया होगा, तो वहां पर क्या हुआ होगा, इफ लिफ्ट मूव डाउन विथ कितना एक्सेलरेशन से हुआ होगा, ए एक्सेलरेशन। तो अगर ऐसा हुआ होगा, तो ऊपर की ओर क्या है हमारे पास, नॉर्मल, नीचे की ओर क्या है हमारे पास, mg, और अब ये कहां आ रहा है बउआ, नीचे, कितना से आ रहा है, ए से नहीं, अच्छा नहीं नहीं सॉरी सॉरी, हाँ वो माइनस उसके, या तो यहाँ पर क्या हुआ बुआ, ए, क्योंकि एक्सीलरेशन है यहाँ पर, तो हमें रियल वेट तो पता ही है कि mg होगा। अब बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें, mg बड़ा है, क्यों, क्योंकि अब नीचे है मोशन, तो कौन बड़ा है, mg माइनस एन बराबर m इंटू ए, एम इधर आएगा और एन उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो ऐसे हालात में आपको नहीं लग रहा है एपरेंट ज्यादा आसान हो गया है, एपरेंट ज्यादा आसान हो गया और रियली ज्यादा बड़े भारी हो गया, तो आप बताइए इसमें कौन ज्यादा महसूस करेगा, अगर आप है 50 kg का तो आप यहां मात्र 48 ही फील कीजिएगा, क्योंकि रियल ही ज्यादा और एपरेंट ही क्या है, कम है। अच्छा अब छठा, अब मान लीजिए किसी आदमी ने 0 से लेकर 10 पकड़वा दिया और नीचे आ रहा है, तभी वो कांस्टेंट कर सकता है उसको, तो यहां पर क्या बोलेंगे, इफ लिफ्ट मूव डाउन विथ कौन सा, कांस्टेंट वेलोसिटी भी, ठीक है। तो आप बताइए अगर ये लिफ्ट यहां से डाउन जा रहा है, mg नॉर्मल जा जरूर रहा है भी, लेकिन ए बराबर में भी 0 है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट तो कहानी हमारा खत्म हो जाएगा, तो आप बताइए यहां से क्या हो जाएगा, mg बराबर m और a की जगह 0, तो आप बताइए n बराबर क्या हो जाएगा, मतलब चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे है, अगर वो कांस्टेंट है तो वो किसके बराबर होगा बुआ, रियल के, मतलब कोई एक्सेलरेशन उसमें ऐड हुए नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम अगर लिफ्ट को रोकेंगे तो हमारी स्पीड घटनी चाहिए कि नहीं घटनी चाहिए, अगर एक 10 की स्पीड थी, 10 10 10 अब 10 से क्या होगा, 0 लाना पड़ेगा, तो अब जो हम स्पीड को घटा रहे हैं तो वो एक्सेलरेशन कहलाएगा कि रिटार्डेशन कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा ना, क्योंकि अब तुम घटा रहे हैं ना, तो यहां पर रिटार्डेशन बोलो डिक्लेरेशन बोलो, तो इफ लिफ्ट मूव विथ रिटार्डेशन तो यहां पर माइनस ए हो जाएगा, अब इसका अपना भार कितना है, mg, और ये क्या है, नॉर्मल, और नीचे आ रहा है किससे, माइनस से, हमको रियल निकालने की जरूरत पता है सबको, तो n बराबर, तो पहले देखिए mg होगा, mg में से कौन घटेगा, और m और a की जगह, तो नॉर्मल बराबर क्या होगा, उधर जाएगा, नॉर्मल इधर आएगा तो प्लस, और mg उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आप बताइए कौन बड़ा हुआ, तो यहां पर आपको बोल सकते हैं एपरेंट यहां पे बड़ा हुआ किससे, रियल से, समझे। तो इतना केस क्या आप लोगों को समझ में आया, देखो मैं आपको, कई लोग जेई की बात करते हैं, नीट की बात करते हैं, बाकी की बात करते हैं, मैं सिंपल बोलता हूं, आप क्या करो, झाड़ू का ना एग्जाम्पल ले लो, कभी भी आप एक पूरे झाड़ू को तोड़ने जाओगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप उसके सिंगल सिंगल तोड़िए तो आपके लिए क्या होगा, इसीलिए जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं जानबूझ के उसे खांचों में बांट देता हूं, अब इसको वो क्या करेगा, फेंट देगा आपस में, तो आप पहले इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा ना, तो उसको भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे हम लोग, बात समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो सारे कॉन्सेप्ट को फेट फाट करना चालू कर देते हैं, उसको लगता है मैं समझ गया तो सामने वाला बंदा इजी समझ जाएगा, उसके लिए तो इजी वाली बात होगी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई नहीं जानता है किसका लेवल क्या है, अगर किसी को बोर्ड निकालना होगा तो वो मात्र इतनी बातों को रट के काम चला लेगा,
किसी को जेई की तरफ जाना होगा तो इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा मीच मसाला लगाएगा, पर इसीलिए अलग अलग कॉन्सेप्ट को पहले आप डिटेन कीजिए। अब ये जो भी कॉन्सेप्ट है एक बार मैं चाहता हूं इससे आप एक बार ढंग से देख लीजिए क्या कहना चाहिए, एक बार आप मेमोराइज कर लीजिए कौन में कौन बड़ा है कौन छोटा है। छोटा बड़ा आप मेमोराइज कर लीजिए एक बार ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाए, ठीक है ना। बहुत सारा पानी ले होते एक वहां पर गिलास में बोतल में, एक बार सब लोग मेमोराइज कर लीजिए कि केस में कैसे हुआ थोड़ा सा। नहीं ये कल का है, अभी अभी वाला है ना, कल पर से देख लीजिए। तो एक बार कोई डाउट है आपको तो नहीं, चलो इसमें नहीं होगा, इस वाले में देखो, इसमें नहीं। चलिए तो हमको लगता है कि आप इसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिए क्या कह रहा है। ए बॉडी ऑफ मास कितना केजी है? 2 केजी क्या होता है? 2 केजी क्या होता है? 2 केजी होता है कि 2 केजी? हैंग किससे? स्प्रिंग से लटकाया गया है। लिफ्ट के अंदर किसके अंदर? अच्छा लिफ्ट जो है वो डिसेंट्स मतलब नीचे जाना, ठीक है ना। किससे नीचे जा रहा है? एक्सलरेशन विच इज इक्वल टू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब एक सबसे पहली बात आप लिफ्ट समझिए, ठीक। ये कहां जा रहा है? एक नीचे, कितना से? जी से। और इस वस्तु को भी कौन खींच रहा होगा? जी, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो जरा सा, ठीक है। अगर मेरे कहने का मतलब है कोई हमारे पास एगो स्प्रिंग वाला वेट मशीन रख दे, तो जब हम स्प्रिंग को दबाएंगे तब ना उसके हमारा वेट उस पर पड़ेगा तो स्प्रिंग घूमेगा, हमको अपना रीडिंग बताएगा। जिस स्पीड से ये जा रहा है गुरुत्वाकर्षण से ये भी नीचे जा रहा है, और आदमी आदमी भी इसको भी छोड़ेगा तो कहाँ है? गुरुत्वाकर्षण से। तो अगर सोचो दो चीज अगर समान एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो क्या ये इसको टच भी कर पाएगा? और अगर टच किया भी होगा तो इस पर कोई बल लगा पाएगा? बल कब लगाएगा? जब इसकी स्पीड ज्यादा, इसकी स्पीड कम हो और इसकी स्पीड, तो क्या होगा? ये इसको दबा रहा होगा कि भाई चलना आगे तो हम नहीं जाएंगे। और अगर इसकी स्पीड ज्यादा तो ये फिर जमीन छोड़ इसको छोड़ दिया होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो आप एक दूसरे पर कितना बल प्रोड्यूस कीजिएगा? 0, क्योंकि आपका कोई दबाव ही नहीं है उसके ऊपर। बात समझ में आ रहा है? आप सोचिए ना, भीड़ ही है, आगे वाला भीड़ की स्पीड कम हो जाए, अब मेरी ज्यादा होता है, हम कस के धक्का मारते हैं सामने वाले को तो उसको दबाव महसूस होता है। और अगर उसकी स्पीड ज्यादा है तब तो कोई मतलब ही नहीं था, तो हम कहते कुछ करके दबाव नहीं पड़ेगा। और अगर दोनों की स्पीड समान है तो आप सट नहीं पाओगे, कोई दबाव नहीं दे पाओगे। धक्का तभी लगता है जब आप दोनों की स्पीड में कोई चेंज आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो दबावे नहीं हो रहा है तो इसकी इस पर कितना होगा बउआ? 0। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट, अब देखो इसी प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम पहले वाला वही प्रॉब्लम है। अब लिफ्ट कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। किस स्पीड से? बस कहानी खत्म। जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो उसका रियल वेट ही क्या कहलाएगा? अपरेंट वेट कहलाएगा। क्या ये बात मैं भी बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? तो बताइए, अगर वो वस्तु 2 केजी का था तो ये भी कितना फील करेगा? 2 केजी फील करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब उसी प्रॉब्लम में कह रहा है कि अब लिफ्ट कहां जा रहा है? ऊपर। लिफ्ट कहां जा रहा है? ऊपर। कितना के एक्सीलरेशन से? जितना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब चलो इसमें केस देखो, मैं जरा केस देखता हूं। लिफ्ट कहां जा रहा था? नीचे वाला केस नहीं होगा। लिफ्ट कहां जा रहा था? ऊपर। और ए की वैल्यू किसके बराबर है? जी के। तो आप बताइए, तो ये जो मैंने नॉर्मल निकाला है, मैं यहां पे एक बार अपना रंग बदल देता हूं, सॉल्यूशन है जो मैंने नॉर्मल निकाला है, क्या नॉर्मल बराबर क्या फॉर्मूला है? एम जी। और ए की जगह भी तुमने क्या रख दिया? ए की जगह भी वो क्या रखने के लिए बोल रहा है? तो बताओ, एम जी प्लस एम जी वो कितना फिल करेगा? बोलिए तो यहां से 2G है ना। इसका मास, अच्छा अच्छा मास है तो ठीक है। तो यहाँ पे इसका मास अगर 2 kg है तो वो 2 mg फील करेगा। ठीक है,
2mg फिल करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे मान के चलो मास ही 2 है तो 2 में कितना हो जाएगा 4g, तो यहाँ पे 4g फिल करेगा। ठीक है, अगर ये ऐसे है तो कोई दिक्कत, लेकिन इसका मास अगर ना दे तो इतना फिल करता वो। ठीक है, लेकिन मास दे दिया तो फिर कितना करेगा 4। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे काम करेगा ये? चलो नेक्स्ट। अब देखो, अब क्या है, देखो यहाँ पर एक एलिवेटर है जिसका कितना केजी है केवल, और वो फिल भी कितना कर रहा है, मतलब जितना है उतने फिल कर रहा है, तो क्या उसमें एक्सलरेशन होगा? एक्सलरेशन होगा, करा रेस्ट और में भी एक्सलरेशन नहीं, तो या तो रेस्ट में होगा या तो, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अगर क्रिस्टल क्लियर है तो इसको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगर एक पर्सन किस पे खड़ा हो, एलिवेटर को लिफ्ट कहते हैं, ठीक है, लिफ्ट पे खड़ा हो, उसकी सिचुएशन में जो वो वेट जो है वो लेस, मतलब जितना उसका वेट था ना उससे वो कम फील कर रहा है, तो क्या कंडीशन हो सकता है? ठीक है, अब इसके लिए आप सबसे पहली बात, क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा? नहीं। क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा? नहीं। पहली बात तो ये कहानी डाउन कर दीजिए। अब ऊपर जाएगा तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा, और नीचे जाएगा तो क्या होगा? घटेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? 8 केस लिखवाए उसी में ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना आप देख सकते हैं कैसे काम करेगा। नेक्स्ट, अब एक आदमी जो है, एक आदमी जो है वो खड़ा है, ठीक है, कहां पे खड़ा है? लिफ्ट में खड़ा है, स्टेशनरी। जब वो रुका हुआ था तो मतलब एक तरह से आपको वो रियल वेट कितना दे दिया? 40 केजी दे दिया रियल वेट उसका। अब ये लिफ्ट कहां जा रहा है? ऊपर। कितना के एक्सीलरेशन से? तो वेट में इसका क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नॉर्मल के लिए अगर कोई वस्तु ऊपर जा रहा है तो mg प्लस ma होता है। नॉर्मल क्या निकाले हैं, कैसे निकाले, आपके सामने ये मौजूद है। अब आप बताइए, mg का मान यहाँ 40 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब आप इसको एक तरह से मान लो 400, जी का मान रख देंगे तो m का मान इसमें कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है, और a का मान 2। तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा? 400 और प्लस से कितना हो जाएगा? 80, मतलब ये कितना हो जाएगा? 480 न्यूटन। लेकिन एक शून्य खींच लेंगे तो केजी में ना बदल जाएगा। ठीक है, एक शून्य मल्टीप्लाई कीजिए तो वो क्या बन जाएगा? वेट, और खींच लीजिए तो क्या बन जाएगा? केजी। तो कितना केजी ये फील करेगा? 48 केजी। ठीक है, फिजिक्स की यही बात है, समझ में आया तो दिल में नहीं तो दिमाग में भी नहीं। ठीक है ना, एकदम सिंपल है। आप बस प्रॉब्लम यह है कि आप टॉपिक बाय टॉपिक प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, तो हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं अभी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, ये मजा आ रहा है, बट कहने का मतलब ये भी कि हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी तो रेडी कर रहे हैं। कि सीधे लेके जेई एडवांस 2015 लीजिए, उन्हें निकल रहा है, उन्हें खोज खास निकल रहा है, वो आपको बता सकता है कि आपके पास शेर आया है, लेकिन अभी हमको उसका काम नहीं है। पहले हमारा मतलब है कि पहले स्टेप बाय स्टेप सब सीख लेते हैं, एक बार हो जाएगा फिर अगला स्टेप में उसको देखा जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए पहले ये सब चीजें करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, अब देखो, एक बॉडी है, उसका मास कितना केजी है, वेट कितना है उसका? 4 केजी था, पर फील कितना कर रहा है? तो आप बताइए, वो मूव जो लिफ्ट कर रहा है, मूविंग कर रहा है, वो किधर कर रहा होगा? डाउन में कर रहा है, अप में कर रहा है, डाउन में कर रहा है, अप में कर रहा है, ये आपको निकालना है। मतलब अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने वही वाला कहानी लिखा है, ठीक है। आपको क्या करना है इसमें, आपको मैंने अभी जैसे नॉर्मल अभी लिखाया, तो नॉर्मल बराबर क्या फॉर्मूला निकाला? अच्छा, ये वाला क्यों लिया मैंने? नहीं, वो भी कारण नहीं। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि यहां पर वेट 4 था, अब कितना हो गया? तो हमें केस चुनना है, तो क्या वो कहां जा रहा होगा? ऊपर। बात समझ में आया, तभी वेट बढ़ सकता है उसका। अच्छा, ऊपर भी गया तो यही कंडीशन है हमारा ऊपर वाला में। एन का मान हमें दिया हुआ है
48। 48 क्यों लिखे, 4.8 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये मास दिया है, जब तक हम 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो वेट बनने वाला है। तो बताओ ये कितना हुआ, 48, और mg का मान कितना है, 40 है, प्लस m का मान कितना है, 4, और a का मान निकालना है। तो अब ये इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, 8। टू के आसपास कौन है, 1.9, इसलिए क्योंकि 9.8 रखेंगे तो फिर हमारा कहानी वही आ जाएगा। तो हमारा हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ठीक है। समझे कैसे हमें इसको उस आठों केस के थ्रू हमें इसको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो क्या कह रहा है, एक एलिवेटर है जिसका वेट कितना है, 6000 kg, ऊपर की ओर केबल से खींच रहा है, एक्सेलरेशन कितना है इसका, और जी की वैल्यू कितनी लेनी है, टेंशन निकालिए, आराम से निकाल सकते हो। इसका वेट कितना है, 6000 kg का वस्तु है, ये कितना है, आप बताओ इसका कौन में से कौन घटेगा, ऊपर जा रहा है ना, टी माइनस, सब कुछ दिया हुआ है, क्या नहीं निकाल सकते हैं क्या, एम का मान 6000, जी का मान 10, एम का मान 6000, ए का मान 5, टी का मान नहीं निकाल लेंगे, बोलिए निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो 9 हो गया, 8 हो गया ना, 10 हम लोगों को बनाना है, ठीक है ना। अब देखो एक बच्चा जो है वो कितना केजी का है, किस पे खड़ा है, वो बच्चा फील किया कि हम जितना केजी का है ना उससे ज्यादा फील हो रहा है मुझे, मतलब है हम 50 केजी का लेकिन फील हमको 55 हो रहा है, तो उस पर कौन सा कंडीशन रहा होगा, स्टैंड गलत, अगर वो खड़ा होता तो जितना है उतने फील करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी गलत, अब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन क्या अपवर्ड, समझे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट 10, ये देखो अभी भी टेंशन वाला भी जस्ट बताया है, इसका भी वही कहानी होगा, ऊपर की ओर टेंशन, ठीक है, इसका भार कितना होगा, mg, ऊपर की ओर टेंशन, ठीक, नीचे आ रहा है ना, ऊपर जा रहा है, एसेंट मतलब ऊपर, असेंडिंग ऑर्डर, ए का मान कितना है 2, क्या नहीं बन जाएगा, टी माइनस mg बराबर ए में सबका मान दिया हुआ, टी का मान निकालना है, निकल जाएगा। तो क्या आप ये 10, हालांकि ये मेरे पास और भी प्रश्न मैं सारा आपको भेज दूंगा, लेकिन आपको लगभग लगभग आइडिया हो चुका होगा कि मुझे कैसे काम करना है इस पर, ठीक है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना, लेकिन पहले इसको ढंग से समझना। तो इसको आपको समझा दिए, बस खाली एक बार इसको देख लीजिएगा, और मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा वहां पर जहां मैं बोल रहा हूँ, वहां मैं भेज दूंगा, और एक बार आप सारा बना लीजिएगा वापस, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग इसे एक बार चाहो तो पहले यहां से नोट कर लो, ठीक है ना। आप एक काम करो, नोट करोगे या, एक मिनट,